हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने 25 क्वेश्चन लेके आए, साइंस से है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। कोशिका का सबसे छोटा क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो छोटा इकाई क्या होता है कोशिका का? तो कोशिका ही होता है। तो ऑप्शन मेरा सी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका की दीवार जिसमें पाई जाती है, किस में पाई जाती है कोशिका दीवार? तो कोशिका की जो सेल वॉल है वो किस में पाई जाती है? एक तो अपना सेल वॉल जो है, यानी वो सेल वॉल पशु कोशिका और पौधे की कोशिका। तो सेल वॉल हमारे किस में पाए जाते हैं? पौधे की कोशिका। और बैक्टीरिया क्या? तो हमारे एनिमल में तो नहीं पाए जाते हैं सेल वॉल, और पौधे में पाया जाता है सेल वॉल। तो ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। सेल वॉल अपना पौधे में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है सेल वॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, कोशिका की ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्थान कौन सा है? तो एनर्जी करेंसी, ऊर्जा का भंडारण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसे ही एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं इसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर जो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण यहीं बनता है, राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के नाभिक में क्या पाया जाता है? कोशिका के नाभिक जो है, न्यूक्लियस, अंदर में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो होता है कोशिका के नाभिक में क्या 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 पाया जाता है? तो डीएनए, आरएनए, इसमें पाया जाता है डीएनए और आरएनए, और आरएनए के अंदर प्रोटीन भी होता है, तो प्रोटीन भी हो गया। तो अपना हो गया सी, डी ऑप्शन, सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या है? ये पदार्थों का परिवहन करना, मतलब ये हमारे मेम्ब्रेन है जो आगे पीछे, मतलब ये बाहरी वातावरण को जाना आने का काम करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हो गया पदार्थों का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस प्रकार की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो अपने पौधे में पाया जाता है, तो पौधे कोशिका में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? लिसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम जो होता है अपने पास, लाइसोसोम का क्या काम है? लाइसोसोम ये है डाइजेस्टिव एंजाइम जो अपशिष्ट अपघटन का काम करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोशिका का विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का विभाजन किसमें है? तो कोशिका विभाजन दो टाइप का होता है, एक माइटोसिस, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में दो डॉटर सेल होता है और इसमें चार डॉटर सेल होता है। तो दोनों ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइबोसोम किससे बने होते हैं? तो राइबोसोम किससे बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन से। आरएनए प्रोटीन से बने होते हैं, ये ऑप्शन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोशिका के भीतर तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोशिका के जो भीतर जो होता है, ये जो पदार्थ होता है लिक्विड टाइप, वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ऑप्शन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोशिका की दीवार मुख्यतः किससे बनी होती है? तो कोशिका का दीवार होता है जो सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल्यूलोज से बने होते हैं कोशिका की दीवार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोशिका में डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? ये जेनेटिक होता है, डीएनए आनुवांशिक जानकारी का भंडारण होता है, डीएनए।
तो ये बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोशिका के विभाजन के दौरान कौन सा चरण सबसे लंबा होता है? सबसे लंबा बोला है तो प्रोफेज सबसे लंबा होता है, ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोशिका के भीतर कौन सा अंग प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है? राइबोसोम में, तो बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोशिका के किस भाग को पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, पावर हाउस ऑफ द सेल, बी ऑप्शन हो गया। कोशिका के भीतर कौन सा अंग पदार्थों का परिवहन करता है? पदार्थों का परिवहन किसमें होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो ये ऑप्शन ए हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोशिका के नाभि में कौन सी संरचना होती है? तो कोशिका के नाभि में क्या न्यूक्लियोलस होता है, ये ऑप्शन हो गया। कोशिका के विभाजन में कौन सा चरण सबसे तेजी से होता है? सबसे तेजी से बोला है तो एनाफेज सबसे तेजी से होता है, सी ऑप्शन हो गया। कोशिका के किस भाग को स्ट्रक्चर यूनिट कहा जाता है? तो स्ट्रक्चर यूनिट किसे कहा जाता है? नाभि, कोशिका दीवार और प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका के स्ट्रक्चर यूनिट किसे कहा जाता है? तो नाभि को कहा जाता है स्ट्रक्चर यूनिट, ये ऑप्शन हो गया। और कोशिका के भीतर कौन सा अंग अवशिष्ट पदार्थों को नष्ट करता है? तो लाइसोसोम जो अवशिष्ट पदार्थ को नष्ट करता है, ये ऑप्शन हो गया। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोशिका के विभाजन में कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो महत्वपूर्ण जो होता है मेटाफेज होता है महत्वपूर्ण, बी ऑप्शन हो गया। कोशिका के किस भाग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है? राइबोसोम में होता है, ये ऑप्शन हो गया। कोशिका की दीवार मुख्य कार्य करती है। कोशिका की दीवार क्या कार्य करती है? ऊर्जा उत्पादन, संरचना प्रदान करना, अपशिष्ट का अपघटन। प्रोटीन संश्लेषण अपशिष्ट का अपघटन करता है, लाइसोसोम करता है, संरचना प्रदान करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बी ऑप्शन हो गया। कोशिका के किस भाग को जीन का घर कहा जाता है? तो जीन का घर किसे कहा जाता है? नाभि को कहा जाता है, क्योंकि किसी के अंदर में रहता है, जीन का घर है, तो ए ऑप्शन हो गया। थैंक यू दोस्तों, लर्निंग नेक्स्ट एग्जाम में आपका स्वागत है। और आगामी एग्जाम के लिए और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे। देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।